असम में जमीन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो अतिक्रमणकारियों को बड़ी मात्रा में जमीन से हटाया जाएगा, जिससे चुनावी माहौल में यह मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें काम पूरा करने वाला मजबूत नेता बताया है और भारत और अमेरिका के संबंधों को और मजबूत होने की बात कही है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में भव्य आयोजन देखने को मिला, जहां लाखों श्रद्धालु पहुंचे और रामलल्ला का विशेष पूजन किया गया। पूरे शहर में भक्ति का माहौल देखने को मिला और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। मधुमेह के इलाज को लेकर वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है, जहां एक नई प्रोटीन की खोज की गई है जो दिमाग के जरिए रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। इससे भविष्य में इलाज के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। वंदे भारत ट्रेन में खाने की गुणवत्ता को लेकर शिकायतों के बाद रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है और अब भोजन की गुणवत्ता तथा साफ सफाई की कड़ी जांच की जाएगी ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। छत्तीसगढ़ में रामनवमी के मौके पर हनुमान चालीसा का विशेष आयोजन किया गया, जिसे 100 से अधिक देशों में एक साथ प्रसारित किया गया और हजारों श्रद्धालु इसमें जुड़े, जिससे धार्मिक उत्साह देखने को मिला। हरियाणा और पंजाब में पेट्रोल को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया है, जहां लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन भरवा रहे हैं, जिससे कई जगहों पर आपूर्ति प्रभावित होती नजर आ रही है। छिंदवाड़ा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एयर इंडिया की उड़ानों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई बार तकनीकी खराबी पाए जाने की बात कही गई है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और जांच की मांग बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में नरमी नहीं बरती जानी चाहिए और इस तरह के अपराधों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है ताकि समाज में सही संदेश जाए। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि गुजरात में भ्रष्टाचार चरम पर है और बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल फिर गर्मा गया है। असम चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है और राज्य की 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में बिजली दरों में लगभग 4.8% की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। इससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ेगा और मासिक खर्च बढ़ सकता है। 1 अप्रैल से राजमार्गों पर टोल भुगतान से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिससे यात्रा करने वालों पर असर पड़ सकता है और भुगतान की प्रक्रिया में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। भारतीय सेना अपनी ताकत बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और लंबी दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रही है, जिससे देश की सुरक्षा क्षमता और मजबूत होने की उम्मीद है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है, जहां झड़प में कई लोगों की मौत की खबर है और सीमावर्ती इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। गुजरात में एक कांग्रेस नेता के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल की आशंका जताई जा रही है और विशेषज्ञों का मानना है कि कीमतें काफी ऊपर जा सकती हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। भारतीय रुपया लगातार दबाव में है और डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे आयात महंगा हो सकता है और महंगाई बढ़ने की चिंता भी बढ़ गई है। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना का भव्य हवाई प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें लड़ाकू विमानों ने शानदार करतब दिखाए और आसमान में तिरंगे की आकृति बनाकर लोगों को आकर्षित किया। बरेली में पिछले साल हुए उपद्रव के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और उन पर गैंगस्टर कानून लगाने की बात कही गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। देश के कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल को लेकर किल्लत जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है, जहां लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन जमा कर रहे हैं, जिससे कई स्थानों पर आपूर्ति प्रभावित हो रही है और प्रशासन अलर्ट पर है।
ईरान और इजराइल के बीच तनाव के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान की एक मिसाइल पर भारत के समर्थन से जुड़ा संदेश लिखा गया था, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।